बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। आपको क्या काउंसलर की जरूरत होती है? शायद बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो अपने ड्रीम कॉलेज को सीक्वेंस वाइज रख लेते हैं। सारे कॉलेज भरते हैं, एक भी छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा एक कोई मन नहीं है कि हमें इस साल छोड़ना है कॉलेज, इस साल हमें अगर इतनी मिलेंगे 5 कॉलेज तो भी पढ़ना है, छठवां मिलेगा तो नहीं पढ़ूंगा, तब तो आप 5 भरो, नहीं तो सारे भरने होते हैं, सारे। अब कंप्यूटर महाशय क्या करते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1। आपके रैंक पे जब आएंगे तो आपसे पहले वाले रैंकर को का चॉइस फिल कर चुके होंगे कंप्यूटर महाराज जी। अब आप तक आपने पहला चॉइस, अगर मान लो आप यूपी के हो तो केजीएमयू भरे हो, तो कंप्यूटर महाशय देखेंगे केजीएमयू है, नहीं है तो काट देंगे, नहीं जी नहीं मिलेगा कहेंगे, आपसे कहेंगे नहीं, मतलब इंटरनली। फिर जी आरएमएल आएंगे, आरएमएल भी अवेलेबल नहीं है, कहेंगे नहीं है। जीएसबीएम आएंगे, मान लो जीएसबीएम है तो आपको दे देंगे, हो गया काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में जो कंप्यूटर है वो ऊपर से स्टार्ट करता है आपकी चॉइस को पढ़ने का, क्योंकि वो चाहता है कि आपको आपकी पहली चॉइस दी जाए अगर अवेलेबल है आपके रैंक तक, नहीं तो आपकी दूसरी चॉइस दिया जाए। ऐसे करते 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 आपने मान लो ऑल इंडिया में 150 चॉइस भरे हैं तो 150 कॉलेज जाएगा, सारे 300 कॉलेज भरे हैं तो 300 कॉलेज तक जाएगा। इसमें काउंसलर की जरूरत पड़ कहां गई भाई साहब? तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं काउंसलिंग करते कैसे हैं। हेलो स्टूडेंट, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो इस बार नीट काउंसलिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको गुड लक भी कि उनको एमबीबीएस की सीट मिल जाए। लेकिन सीट मिलना, एमबीबीएस यानी कॉलेज में एडमिशन लेना, और उससे पहले आज यानी आज और कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच में एक प्रोसेस है जिसका नाम है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग प्रोसेस पहले क्या कर होता था? पहले एक मैनुअल होता था कि आपको एक बड़े हॉल में एक जगह पे बुलाया जाता था, रोल नंबर वाइज, रैंक वाइज। वहां पे आप जाते थे और अनाउंसमेंट होता था और एक डिस्प्ले चलता था कि यहाँ इस कॉलेज की इतनी सीट भर गई, अब यहाँ यहाँ बाकी है, आप जाइए और लॉक करा दीजिए। और ये प्रोसेस होता था जिसमें हम लोग, हमारे जनरेशन के लोगों ने काउंसलिंग अटेंड की है। वो बड़ा इजी भी रहता था। अब क्या हो गया? अब आपको कंप्यूटराइज्ड करना है। अब कंप्यूटराइज का नाम सुनते ही कुछ लोग को लगता है कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेसी होगी, बड़े सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, और इसके लिए क्यों ना एक काउंसलर का हेल्प ले लें। काउंसलर की फीस भी 10,000, 5,000, 4,000, 20,000, 30,000, कुछ कुछ केसेस में 1 लाख भी है। तो अपनी हेडेक उनको दे दें। अब हम लोग काउंसलर के पास जाएंगे, काउंसलर बैठे होंगे, वो कहेंगे आइए जी, क्या क्या आपका चॉइस है, सुन लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, स्कैन कर लिया, और उसके बाद आपको बोल देंगे आप टेंशन फ्री रहो, हम आपका काम करेंगे। ऐसा पेरेंट और बच्चों को लगता है। अब मैं आपको थोड़ा इसके डिफरेंट बात बताने वाला हूं, इसके इतर बताने वाला हूं। आपको अगर एमबीबीएस की सीट चाहिए तो जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है वो इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, मैं 2-3 बार बोलूंगा, इतना आसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने बच्चे का फ्यूचर, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके बच्चे का डिसाइड होने वाला है, आप किसी ऐसे बंदे को दे देते हो वो करे आपके बिहाफ पे। अरे जरूरत क्या है? आप क्यों काउंसलर के पास जा रहे हो? क्या जरूरत है आपको काउंसलर के पास जाने की? एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक उत्तराखंड का बच्चा है और उसके मार्क्स आए हैं 569, 570। यहां पे लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी में 566 गया था। ये एग्जांपल ले रहा हूं, यूपी का भी एग्जांपल ले लेंगे, हरियाणा का भी एग्जांपल ले लेंगे, दिल्ली का भी एग्जांपल ले लेंगे, सारे एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूं। बट हाँ, बिफोर मूविंग अहेड प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार है इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। 600 से ज्यादा वीडियोस मैंने काउंसलिंग, मोटिवेशन पे पिछले 1 साल में बनाए, 600 से ज्यादा, ऑन एन एवरेज हर दिन 2 वीडियो से ज्यादा। अब इतने सारे वीडियोस में अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब नीट शुरू 90 डेज रह गया था तब से लेके हर दिन एक काउंटडाउन चलाता था 7 बजे, जिससे काफी बच्चों को बेनिफिट हुआ है। रोज 1:15 पे अभी भी लेक्चर चलता है मेरा लाइव, काउंसलिंग से रिलेटेड और बहुत सारे रिलेटेड काम कोशिश करता हूं कि करता रहूं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट अपने लिखिए, उस कमेंट से पता चलता है। कई बार कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूं, पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं, 99% कमेंट्स आपके पढ़ लेता हूं अभी फिलहाल, और रिप्लाई भी हो जाता है। कई बार ट्रैवलिंग करते टाइम, ड्राइव करते टाइम कुछ देखता हूं, रिप्लाई नहीं हो पाता है तो भूल जाता है। बट प्लीज ऐसा मत सोचिएगा
कि जानबूझ के ऐसा करता हूँ, टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्लासेस भी लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर पे और एग्जाम्पल के साथ। उत्तराखंड में 4 कॉलेज हैं गवर्नमेंट। मान लो हमें केवल गवर्नमेंट पे जाना है, हमारा प्राइवेट जाने का इरादा नहीं है। तो मेरा पहला चॉइस हुआ, सपोज कर लीजिए हल्द्वानी, दूसरा दून, तीसरा श्रीनगर, चौथा अल्मोड़ा। 4 कॉलेज है हमारे पास। जब हम काउंसलिंग प्रोसीजर में जाते हैं तो वो बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वैसे जैसे आप फॉर्म भरते टाइम इंफॉर्मेशन जमा किए थे। फिजिकल ज्यादा से ज्यादा आपको अपलोड करना, अगर अभी तक तो नहीं मांगा, अगर मांगेगा तो अपलोड करने में भी वही अपलोड होता है जो फॉर्म भरते टाइम। हालांकि काउंसलिंग में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो अपलोड करने की टेंशन नहीं है, लेकिन अपलोड है तो वही है ज्यादा से ज्यादा। मैं एक फोरकास्ट करके बता रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो जैसे फॉर्म भरते टाइम प्रोसीजर, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर आपका काउंसलिंग टाइम में आपने कंप्यूटर पे भर दिया। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग करते टाइम 2 कॉलम होते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए पे चारों कॉलेज लिखा होता है और कॉलम बी पे कोई जरूरी नहीं ए बी हो, 1 2 हो या कॉलम का नाम ना हो। अब आपका पहला चॉइस है हल्द्वानी, तो आप हल्द्वानी पे क्लिक करेंगे। अब हल्द्वानी उठ के यहां आ जाएगा राइट में, या फिर सिलेक्शन में लिस्ट में चला जाएगा। जनरली राइट में चला गया। अब यहां 3 बचे, दून बचा, उसके बाद यहां पे बचा श्रीनगर और तीसरा बचा अल्मोड़ा। आपकी दूसरी चॉइस है दून, आपने दून पे क्लिक किया, दून घूम के यहां आ गया, आपके सेकंड चॉइस में आ गया। अब यहां बचे 2, श्रीनगर क्लिक किया, श्रीनगर यहां आ गया, अल्मोड़ा क्लिक किया, अल्मोड़ा यहां आ गया। आपका काम, आपने नीचे सेव एंड लॉक कर दिया, क्योंकि आपको फिक्स है, कोई डाउट है नहीं, आपने लॉक कर दिया। अब आप लॉक करके चैन की बंसी बजाइए, लीजिए बंसी और चैन से बजाइए, कोई टेंशन है नहीं, मतलब गुजरी नहीं, बंसी बजाइए। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आया और आपको सीट नहीं मिला। अब बताइए सेकेंड राउंड में आपको जाना है। सेकेंड राउंड में फिर प्रोसीजर आता है। 99% चांस यही हो जाता है हर जगह का कि वही चॉइसेस कंटिन्यू रखिए आप। ऑप्शन होता है, आप गए लॉग इन किए, आपने चॉइस कंटिन्यू कर दी, और फिर सेकंड रिजल्ट आया, सेकंड में आपका नहीं हुआ। फिर आप मॉपअप में जा रहे हैं। 99% अगर कुछ आएगा तो मैं चेंज आएगा तो मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि हर स्टेट का बता दूंगा, मोरलेस सारे स्टेट का यही है। आपके फिर वही 4 चॉइसेस जिंदा है। मान लो मॉपअप में आपको मिल गया, सपोज करो श्रीनगर मिल गया, और श्रीनगर में आपको कॉलेज अब लेना पड़ेगा, मॉपअप में आपको लेना पड़ता है। तो आपने श्रीनगर में लेने के लिए क्या आएगा, वो बोलेगा ये तारीख है, इतने में यहाँ पे इस अमाउंट में पैसा जमा कराइए और इस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। इन सब प्रोसीजर से पहले एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर होता है, नोडल सेंटर, जहां पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो आपके डॉक्यूमेंट सारे वो चेक करके उस वेबसाइट पे वो अपनी तरफ से, वो आपको कुछ नहीं करना, वही टिक कर देते हैं कि ये ठीक है, आगे प्रोसेस में जाने लायक है। अब मुझे बता दीजिए इसमें काउंसलर आपकी कितनी हेल्प कर सकता था, कैसे वो कॉलेज दिला पाएगा और आप कैसे कॉलेज नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, अगर आपका फर्स्ट राउंड में मिल गया श्रीनगर, आपको जाना था दून, तो अब आपके पास 2 चॉइस आएगा। उस चॉइस को लॉक कर दीजिए, ले लीजिए, मतलब अलॉट करवा लीजिए, और आप उसमें एक ऑप्शन लिख के आता है विलिंग टू अपग्रेड। नाम थोड़ा बहुत बदल सकता है, विलिंग टू अपग्रेड। आपको चाहिए दून तक आप कंप्रोमाइज करने को तैयार है, श्रीनगर आपको लग रहा है कि यार अपग्रेड हो जाए। अब अगर आप फर्स्ट चॉइस में मिल गया तो आराम से आप अपग्रेड करा सकते हो। सेकेंड चॉइस में भी आपका कुछ स्टेट काउंसलिंग क्या करते हैं कि आपको लिया और आप अपग्रेड कराने के लिए गए, और कुछ काउंसलिंग ऐसा करते हैं नहीं, आपको अब यहाँ पे एग्जिट मारना होगा, रिजाइन करना होगा, रिजाइन कहते हैं। जब आप रिजाइन करोगे सीट को, सेकेंड राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में आप इसको लॉक करके अपग्रेड पे जा सकते हो, आप इसको रिजाइन करके अपग्रेड पे जा सकते हो, दोनों चॉइस है। यानी फर्स्ट राउंड में आप रिजाइन करके अपग्रेड कर सकते हो या लॉक करके अपग्रेड कर सकते हो, यानी वहां पे एडमिशन ले लिया बट विलिंग टू अपग्रेड। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ठीक है। अब आप सेकंड राउंड में मिला, अब सेकंड राउंड में आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपको फिर आगे के रास्ते आपके बंद हो जाएंगे या फिर आपकी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अब यहां पे भी कुछ सहूलियतें दी गई हैं 1-2 साल से। सहूलियत यह है कि आप एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक आप
ना लेके अपग्रेड पे जा सकते हैं मॉपअप में, तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। एक लिमिट पे करेंगे, एक लिमिट के बाद करेंगे तो 50% सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। एक लिमिट के बाद होंगे सिक्योरिटी पूरी जब्त हो जाएगी, फिर आपको मॉपअप में दोबारा आना पड़ेगा। ये सब प्रोसीजर इतना आसान होता है, इतने ज्यादा हम लोग वीडियो बनाते हैं, इतना टक 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 पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यूपी का। यूपी में मान लीजिए सरकारी कोटे के 33 कॉलेज है, सपोज, एक मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 20 मान लेते हैं। सरकारी कोटे के 20 सीटें हैं। अब 20 के 20 का आपको चॉइस, ड्रीम कॉलेज आपका क्या है? केजीएमयू है। अगला ड्रीम कॉलेज मे बी आरएमएल है, अगला जीएसवीएम कानपुर है, अगला एमएनआर इलाहाबाद है, अगला मान लो झांसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, व्हाटएवर। सीक्वेंस बना लीजिए ड्रीम कॉलेज का। सारे कॉलेज ए कॉलम से बी कॉलेज में खिसका लीजिए, यानी चूज कर लीजिए सीक्वेंस से। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर क्या करता है, वो जब आपकी रैंक पे आता है, कंप्यूटर जब आपके रैंक पे आता है, तब तक आपके ऊपर वालों को वो उसकी चॉइस का रिजल्ट दे चुका होता है। जब आप तक आता है तो आपके ऊपर वालों को उनकी चॉइस का रिजल्ट दे चुका होता है। जब आपके पास आता है तो आपकी चॉइसेस देखता है केजीएमयू अवेलेबल है, नहीं है, फिर नीचे आता दूसरा चॉइस आपका देखेगा, आरएमएल अवेलेबल है, नहीं है, तीसरे पे आएगा, जीएसवीएम अवेलेबल है, नहीं है, चौथे पे आएगा, एमएनआर अवेलेबल है, मोतीलाल वाला, इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला, नहीं है, पांचवे पे आएगा, मान लो आपने मेरठ मांगा, है जी, दे दिया, टिक कर दिया। इसमें काउंसलर क्या हेल्प करेगा भाई साहब? कहां से आप गलती करेंगे? आपने तो ड्रीम कॉलेज की लिस्ट डाल रखी है, आपको पता ही, आपको आरएमएल नहीं मिलेगा तो अगला चॉइस आपका जीएसबीएम ही है। आपको मान लो प्रतापगढ़ नहीं मिलेगा तो अगला चॉइस आपका बस्ती है। यू हैव फिक्स्ड इट, यू हैव फ्रेम्ड इट। अब बस्ती, अगर मान लो बस्ती आपको मिला तो नेचुरली जितने अवेलेबल कॉलेज थे उसमें बेस्ट आपके लिए बस्ती है, क्योंकि इसके बाद और भी नीचे वाले कॉलेजेस थे जो आपको नहीं चाहिए थे। तो आप अपने ड्रीम कॉलेजेस के हिसाब से सीक्वेंस बनाइए, सारे कॉलेज को डाल दीजिए, काम खत्म हो गया भाई साहब। कहां पे जरूरत है काउंसलर की? क्यों पैसा हम वेस्ट करें? 1 रुपया भी वेस्ट क्यों करें? पार्टी कर लीजिए ना घर पे। कुछ भी जरूरत नहीं है, प्लीज मेरी बात मानिए। और यहां पे ऐसा है कि मैं ऐसा कह रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, आपका अपना चॉइस है, पैसा है, आप करिए, लेकिन मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं। मैं तो पेड काउंसलिंग नहीं करता हूं, ना उसके फेवर में हूं। एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बना दूंगा मैं, और उसके थ्रू हम लोग देख लेंगे कैसे काउंसलिंग होती है, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो कराइए भाई, आपका अपना चॉइस है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सबको काउंसलिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।